श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव भक्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे पूज्य गुरु जी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताए गए पितृपक्ष में एकादशी तिथि पे हम कौन से ऐसे उपाय कर सकते हैं कि जिससे हमारे पितरों को मोक्ष की प्राप्ति हो, हमारे पितृ प्रसन्न हो और हम पे अपना आशीर्वाद हमेशा बनाए रखें। तो चलिए जानते हैं गुरु जी ने एकादशी के दिन ऐसे कौन से उपाय बताए हैं करने के लिए। तो पहला उपाय गुरुजी ने बताया है एकादशी के दिन करने के लिए। गुरुजी ने बताया कि हमें एक रोटी लेनी है या एक पूड़ी लेनी है। आप रोटी या पूड़ी कुछ भी ले सकते हैं। उसमें थोड़ा सा मीठा रखकर, मीठे में आप कुछ भी रख सकते हैं, शक्कर रख सकते हैं, गुड़ रख सकते हैं, खीर रख सकते हैं, कुछ भी आप मीठा रख सकते हैं। उस रोटी या पूड़ी को आपको सोमक पित्त का नाम लेके गाय को खिलाना है। किसका? सोमक पित्त का। सोमक पित्त का नाम लेके उस रोटी या पूड़ी को आप गाय को खिला दें तो जो पूर्वज प्रेत योनि में पड़े हुए हैं, इधर उधर भटक रहे हैं, जिनको पिंड नहीं मिला है, जिनका पिंडदान नहीं हुआ है, अचानक मर गए हैं, अधोगति में चले गए हैं, ऐसे जीव जिनको मुक्ति नहीं मिल पा रही है, तो एकादशी के दिन यदि सोमक पित्त का नाम लेके रोटी में थोड़ा सा मीठा रख के गाय को खिला दिया जाता है तो वो जो पित्त भटक रहे हैं वो भटकते नहीं हैं, उनको मुक्ति प्राप्त हो जाती है, मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है और फिर वह हम पे अपना आशीर्वाद बनाए रखते हैं। बढ़ते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए अगले उपाय की तरफ। गुरुजी ने बताया कि यदि कोई बालक जन्म से ऐसा है कि उसे दृष्टि से कोई परेशानी है, उसको श्रवण में परेशानी है, उसकी वाणी से कोई परेशानी है, कुछ ऐसी अवस्था में है, तो पितृपक्ष की जो एकादशी पड़ती है उसमें शिवलिंग पे आपको क्या करना है? घी का लेपन करना है। जी हाँ, शिवलिंग पे घी का लेपन करना है। शुद्ध देसी घी का, शुद्ध गाय के देसी घी का लेपन करना है और उसके बाद उंगलियों की मदद से उस घी को एकत्र करके एक पात्र में रख लेना है। पात्र में रखने के बाद आप उसे घर में ले आएंगे। फिर उसको थोड़ा सा गुनगुना करके जब हल्का ठंडा हो जाए तो बच्चे की नाभि में लगाएंगे और उसको जहाँ पे भी परेशानी है, जैसे उसकी दृष्टि में परेशानी है तो उसकी आंखों के पास, उसके कान में परेशानी है तो कान के पास, जिस भी जगह पे उसको परेशानी है वहाँ पे उस घी से थोड़ा थोड़ा मालिश करेंगे और मालिश करते समय स्वधा माता का स्मरण करेंगे तो आप देखेंगे कि थोड़े ही दिनों में 2-3 महीने के अंदर ही उस बच्चे में परिवर्तन आपको दिखने लगेगा, उसका फल आना प्रारंभ हो जाएगा। ये उपाय हमें कब करना है? ये उपाय भी एकादशी के दिन ही करना है, पितृपक्ष में जो एकादशी पड़ती है। चलिए अब जानते हैं गुरुजी ने एकादशी तिथि पे अगला कौन सा उपाय करने के लिए बताया है। तो अगला उपाय गुरुजी ने बताया है कि अगर किसी को नाड़ियों के संबंधित कोई समस्या है, उनकी नाड़ियां चोक हो गई हैं, डॉक्टर ने बोला है बाईपास करना है, तो एकादशी के दिन एक तांबे के पात्र में पीपल का पत्ता लेना है। पीपल के पत्ते में पराग होता है तो इसलिए पीपल के पत्ते को लेके 2-3 पीपल के पत्ते लेके तांबे के पात्र में पानी डाल के उसको रख देना है। गला करके उस पानी का आचमन उस व्यक्ति को कराना है 2-3 बार। तो जो भी नाड़ियां बंद हो गई हैं वो खुल जाएंगी, जो ब्लॉकेज हो गए हैं वो खुल जाएंगे, डॉक्टर ने जो बाईपास करने को कहा था वो नहीं होगा। तो इस तरह से जो नाड़ियां चोक हुई हैं वो ठीक हो जाएंगी। तो ये उपाय भी आप एकादशी के दिन ही कर सकते हैं। तो एकादशी के दिन इस उपाय को आप अवश्य करिएगा। बढ़ते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए अगले उपाय की तरफ। गुरुजी ने बताया कि अगर किसी के घर में धन से संबंधित बहुत ही समस्या चल रही है, धन घर में रुक नहीं रहा है, एक कमा रहे हैं 2 खर्च हो रहा है, पैसा घर में आ रहा है लेकिन किसी न किसी बहाने से चला जा रहा है, कभी घर में कोई बीमार हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कोई ना कोई परेशानियां घर में आ ही रही हैं और कभी ना कभी कोई ना कोई बीमारी बनी ही हुई है, तो हमें क्या करना चाहिए? तो एकादशी के दिन 5 दिए जलाने हैं। कहाँ पे? अपने घर के दरवाजे पे। अपने घर का जो मेन मुख्य दरवाजा है उस दरवाजे पे आपको 5 दीपक जलाने हैं घी के।
अपने बाएं हाथ पे आप निकलेंगे तो आपका लेफ्ट हैंड होगा और एंट्री करेंगे तो आपका राइट हैंड पे आपको 5 घी के दीपक जलाने हैं। घी के दीपक लंबी बाती के जलाने हैं। उन दीपक के नीचे पहले थोड़ा सा चावल डालेंगे, क्योंकि दीपक ऐसे ही नहीं रखेंगे। थोड़ा सा चावल डालने के बाद 5 घी के दीपक अपने घर के मुख्य दरवाजे पे डालेंगे। तो आप देखेंगे कि लक्ष्मी की कभी भी फिर आपके घर में कमी नहीं होगी और कोई भी रोग दोष, कोई बाधा आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाएगी और लक्ष्मी माता की कृपा हमेशा आपके घर में बनी रहेगी। अगला उपाय गुरुजी ने बताया है कि यदि किसी के घर में पितृदोष लगा है, मान लीजिए आपको किसी पंडित ने बता दिया आपके घर में पितृदोष है, आपके घर में कोई ना कोई बीमारी बनी रह रही है, आर्थिक तंगी बनी रह रही है, कोई ना कोई मुसीबत आ ही रही है, हर तरह से परेशानियों से घिरे हुए हैं और ऊपर से किसी पंडित जी ने भी बता दिया कि आपके घर में पितृदोष है, तो कैसा भी पितृदोष हो, अगर आप पूरे पितृपक्ष भर में कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो शिव जी पे 1 लोटा जल आप अवश्य चढ़ाएं और 1 लोटा जल चढ़ाते समय आप स्वधा 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 इस मंत्र का उच्चारण 3 बार अवश्य करें। 3 बार स्वधा 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 बोल के 1 लोटा जल महादेव पे अर्पित करें। आपके घर पे कैसा भी पितृदोष हो, कैसी भी बाधाएं आ रही हों, वह अवश्य ही हटेंगी। महादेव अवश्य ही कृपा करेंगे और स्वधा मंत्र का उच्चारण करने से हमारे पितृ भी प्रसन्न होते हैं और अपना आशीर्वाद बना के रखते हैं। तो जो भी पितृदोष होगा वह जरूर दूर हो जाएगा। गुरुजी ने एकादशी के दिन करने के लिए एक और उपाय बताया है कि यदि कोई बहुत ही परेशान चल रहा है, उसकी कोई भी मनोकामना पूरी नहीं हो रही है, जो करना चाह रहा है नहीं हो पा रहा है, हर चीज में विफल हो जा रहा है, तो उसे एक कौन सा ऐसा उपाय करना चाहिए। तो उसके लिए गुरुजी ने बताया है कि आपको 1 लोटा जल लेना है। 1 लोटे जल में आपको 7 बेलपत्र लेनी है। 7 बेलपत्र लोटे में जो जल लेना है, अगर वो गंगा जल है तो अधिक उत्तम है। आप गंगा जल लें, गंगा जल में 7 बेलपत्र डालें और फिर उस जल को नंदी जी के पांव पे चढ़ाएं। नंदी जी के पांव पे चढ़ाने के बाद और बेलपत्र को आप शंकर जी के ऊपर अर्पित करें। जल को नंदी जी पे और बेलपत्र को भोलेनाथ पे अर्पित करें और अपनी मनोकामना कहें। आपको जो भी आपके कार्य में विघ्न आ रही है वो भोलेनाथ से आप उस पे कृपा करने के लिए कहें, तो वो कार्य आपका अवश्य ही पूरा होगा। तो ये थे एकादशी के कुछ उपाय जो गुरुजी ने अपनी हाल की ही कथाओं में अभी बताए हैं कि इन उपायों को एकादशी के दिन हम करके अपने जीवन में जो भी समस्याएं चल रही हैं उन्हें दूर कर सकते हैं। कैसा भी पितृदोष हो उसे दूर कर सकते हैं, अपने पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं, अपने पितरों का आशीर्वाद ले सकते हैं। इनको करने से हमारे पितर हम पे हमारा अपना आशीर्वाद हमेशा बना के रखेंगे। तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो उपयोगी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य लिखें। हर हर महादेव।